चंगेज खान नाम तो आपने अवश्य ही सुना होगा। इस नाम के साथ ही हमारे मन में एक छवि उभरती है, एक क्रूर तानाशाह की, जो मानव इतिहास का सबसे भयावह नासूर था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने मंगोल साम्राज्य को मानो मौत की फैक्ट्री में बदल दिया था। कहा जाता है कि निर्दय मंगोल सेना की विजय यात्राओं में 4 से 6 करोड़ लोगों ने प्राण गंवाए थे। वो शहरों को जीतते नहीं थे, वो उन्हें इतिहास से मिटा देते थे। बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े, किसी के लिए कोई दया नहीं थी। चंगेज खान मानो मृत्यु का दूत, या शायद यम का ही दूसरा नाम था। पर आज कहानी बदलेगी। आज हम उस मृत्यु दूत के जीवन का वो अध्याय खोलेंगे जिसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, और मुझे लगता है कि आप इसे जरूर सुनना चाहेंगे। स्टोरी को एंड तक जरूर सुनिएगा। चंगेज खान की प्रेम कहानी। आज 2026 की पहली लव एंड रोमांस स्टोरी के रूप में मैं डॉक्टर निशा शास्त्री अपने लव एंड रोमांस चैनल पर आपके लिए लेकर आई हूं चंगेज खान, या यूं कहें तेमुजिन की प्रेम कथा। एक ऐसी कहानी जो जितनी मार्मिक है उतनी ही सीखप्रद भी, और जो इस कहावत को पूर्ण रूप से सिद्ध करती है कि लव कैन मेक द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वीक एंड द वीकेस्ट पर्सन स्ट्रॉन्ग। कैसे एक 17 वर्ष का किशोर तेमुजिन, जो अपनी प्रेमिका से टूटकर प्रेम करता था, धीरे धीरे इतिहास का सबसे भयानक योद्धा चंगेज खान बन गया। इस प्रेम ने उसे क्या दिया और उससे क्या छीन लिया? आइए बिना देरी के शुरू करते हैं चंगेज खान की लव स्टोरी। ये कहानी शुरू होती है वर्ष 1171 से। बोर्जेगिन कबीले के सरदार यसुगई बहादुर अपने दलबल के साथ अपने 9 वर्ष के पुत्र तेमुजिन को लेकर ओंगिरात कबीले की ओर प्रस्थान करते हैं। ओंगिरात कबीले में उनका स्वागत कबीले के प्रमुख देई सेचिन और उनकी 10 वर्षीय पुत्री बोरते करती है। वो दिन बहुत शुभ था। 2 कबीलों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उस दिन ये तय हुआ कि तेमुजिन का विवाह बोरते से होगा। मंगोल परंपरा के अनुसार तेमुजिन को कुछ समय के लिए ओंगिरात कबीले में ही छोड़ दिया गया, ताकि ये परखा जा सके कि वो भविष्य में बोरते का योग्य साथी बन पाएगा या नहीं। पहली ही भेंट में बोरते और तेमुजिन के बीच एक अनकहा बंधन जुड़ गया था। बोरते ने बालक तेमुजिन से पूछा, क्या तुम मेरे लिए सब कुछ हार सकते हो और सब कुछ जीत भी सकते हो? 9 वर्ष के तेमुजिन को इस प्रश्न का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया, पर उसने बिना सोचे हाँ कह दिया था। शायद नियति ने उन्हें उसी क्षण जोड़ दिया था। उन कुछ दिनों में, उस छोटी सी उम्र में, उनके बीच वो प्रेम जन्मा जो सदियों तक याद रखा जाना था, एक निश्चल प्रेम। इधर तातारी कबीला यसुगई से पुरानी दुश्मनी रखता था। यसुगई ने उनके एक योद्धा को पराजित किया था और वे प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। तातारियों ने यसुगई को एक दावत पर आमंत्रित किया। यसुगई अपने पुत्र तेमुजिन को ओंगिरात कबीले में छोड़कर वापस अपने कबीले जा रहा था, इसलिए वो कई दिनों से भूखा था। उन्होंने वो दावत स्वीकार कर ली थी, पर वो दावत नहीं थी, वो मृत्यु का जाल था। भोजन में जहर मिला दिया गया था और घर लौटते समय यसुगई की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें जहर दिया गया है। उन्होंने अपने एक विश्वस्त सैनिक को तेमुजिन को लाने भेजा। तेमुजिन को बोरते को छोड़कर जाना पड़ा। जाते जाते उसने बोरते से वादा किया कि मैं वापस आऊंगा। बोरते ने भी कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वे केवल 9 और 10 वर्ष के थे, पर उनका प्रेम इतिहास की अमर गाथा बनने के लिए जन्म ले चुका था। तेमुजिन जब पहुंचा, उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। मरते हुए यसुगई ने अपने पुत्र से प्रतिज्ञा ली कि वो तातारी कबीले से बदला लेगा। 9 वर्ष का तेमुजिन अपने मरते पिता से ये वचन कर बैठा कि वो तातारियों को नष्ट कर देगा, और उसी क्षण उसके भीतर का बालक मर गया था। यसुगई की मृत्यु के बाद उनका दूर का रिश्तेदार तारगुताई किरिलतुक सत्ता का लालची हो उठा। उसे डर था कि यदि तेमुजिन जीवित रहा तो वो एक दिन अपने पिता की विरासत मांगेगा।
उसने कबीले को भड़काया कि एक विधवा होइलुन और उसके छोटे बच्चे कबीले पर बोझ है। कबीले ने होइलुन और उसके बच्चों को निर्दयता से निकाल दिया। कड़ाके की सर्दी में कबीले के लोग अपना सामान समेटकर चले गए थे। घोड़े, मवेशी सब कुछ अपने साथ ले गए थे। तेमुजिन, उसकी माँ और भाइयों को बर्फीले मैदानों में मृत्यु के लिए छोड़ दिया गया था। भूख, ठंड और अकेलापन, तेमुजिन ने सब कुछ झेला। उसने जंगली खरगोश मारे, कच्चा मांस खाया, खुले आसमान के नीचे सोया। ये वही कठोर जीवन था जो आगे चलकर उसकी विश्व विजय का आधार बना। उसके मन में दो ही विचार जीवित थे, बदला और बोर्ते। तेमुजिन बोर्ते के पास जाना चाहता था, पर उसकी माँ होइलुन ने कहा, तुम आकाश के पुत्र हो, भिखारी बनकर किसी कबीले के दरवाजे मत जाओ। पहले शिकारी बनो, अपना स्थान पाओ, फिर बोर्ते को अपने पास लाना। इस बात ने उस 9 वर्ष के तेमुजिन को बहुत प्रभावित कर दिया था। वो अब बोर्ते को तभी लेकर आएगा जब उसका अपना कबीला होगा। बोर्ते ने कबीले के सरदार के बेटे से शादी की थी और वो अब एक कबीले में ही आएगी। अब वो तभी बोर्ते को लाएगा जब उसका अपना कबीला होगा। तेमुजिन ने पहला खून अपने सौतेले भाई का किया था, जिसने उसकी मछली छीनी थी। होइलुन समझ गई थी कि ये बालक साधारण नहीं है। उसकी आंखों में जुनून था। इधर तेमुजिन के ऊपर तारगुताई की नजर थी। तेमुजिन के द्वारा अपने भाई की निर्मम हत्या की खबर तारगुताई तक पहुंच गई थी। उसे लगा ये लड़का आगे चलकर हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, इसीलिए उसने उसे पकड़कर अपना गुलाम बना लिया था। उसके ऊपर एक बड़ा भारी लकड़ी का तोक बांध दिया गया ताकि वो कभी भी भाग न सके। यही तारगुताई की सबसे बड़ी गलती थी। उसे तभी तेमुजिन को मार डालना चाहिए था, क्योंकि तेमुजिन अब रुकने वाला नहीं था। उसने उसी लकड़ी के तोक से उस संतरी को मार दिया जो पहरा दे रहा था और वहां से भाग गया। धीरे धीरे तेमुजिन ने 8 घोड़े इकट्ठे किए और एक छोटा सा कबीला बनाया। एक दिन जब एक चोर घोड़े चुराकर भागा, तेमुजिन ने उसका पीछा किया और उसे रास्ते में एक बोरचू नामक व्यक्ति मिला, जिसने उसे अपनी घोड़ी दी ताकि वो उस चोर के पीछे जा सके। तेमुजिन ने उस चोर को पकड़ा और उसे मार डाला। उसने न सिर्फ अपने घोड़े वापस लिए, बल्कि बोरचू को धन्यवाद दिया और बाद में यही बोरचू चंगेज खान का सेनापति बना। ऐसे ही 7 साल बीत गए। तेमुजिन को बोर्ते की याद सता रही थी। अब वो 16 वर्ष का हो गया था। उसके पास अपना 8 घोड़ों और कुछ लोगों का कबीला था। उसके भाई उसको अपना राजा मानते थे। तब तेमुजिन बोर्ते को लेने गया। बोर्ते उसका इंतजार कर रही थी। जब तेमुजिन ने 7 साल के लंबे इंतजार के बाद बोर्ते को देखा, तो वो विस्मित रह गया। बोर्ते की सुंदरता किसी ठंडी रात में खिलते चांद जैसी थी। वो चाहती तो किसी भी शक्तिशाली कबीले के राजकुमार को चुन सकती थी, लेकिन उसने चुना अपने उस बचपन के प्रेम को, जिसके पास रहने को घर तक नहीं था। बोर्ते के पिता भी आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा था कि तेमुजिन अब तक काल का ग्रास बन चुका होगा, पर उसकी आंखों में सुलगती आग देखकर उन्हें ये यकीन हो गया कि बोर्ते के लिए तेमुजिन ही एकमात्र नियति था। धूमधाम से विवाह हुआ और तेमुजिन अपनी दुल्हन को लेकर अपने कबीले लौट आया। बोर्ते के प्रेम ने तेमुजिन में एक नया उत्साह भर दिया था, लेकिन बोर्ते ने जल्द ही कुछ ऐसा महसूस किया जो और किसी को नहीं दिखा। तेमुजिन अपने दोस्त जमुखा के साथ एक साई की तरह रहता था। दोनों अंधा थे, खून के भाई। मंगोलियाई परंपरा के अनुसार जिन्होंने अपनी हथेलियां काटकर एक दूसरे का रक्त मिलाया हो, वो सगे भाइयों से बढ़कर होते हैं। उन्हें अंधा कहा जाता है। परंतु बोर्ते की पारखी नजर देख रही थी कि जमुखा तेमुजिन को साथी नहीं, बल्कि अपनी जागीर समझता था। जमुखा के पास योद्धाओं का विशाल सैलाब था, जबकि तेमुजिन के पास सिर्फ कुछ मुट्ठी भर वफादार और अपने पिता की मौत का बदला लेने का अधूरा सपना था। कहते हैं, किस्मत जब इम्तिहान लेती है तो सब कुछ छीन लेती है। मर्केट कबीले को बोर्ते की सुंदरता की खबर लग गई। ये वही कबीला था
जिससे बरसों पहले तेमुजिन के पिता ने उसकी मां होयलुन को छीना था। अपमान की वो पुरानी राख फिर सुलग उठी। मर्केटो ने धावा बोला और बोर्ते को उठाकर ले गए। उन्होंने उसे एक ऐसे योद्धा को सौंप दिया जिसे बोर्ते को प्रताड़ित करने की खुली छूट थी। तेमुजिन भीतर तक टूट गया था। उसका प्रेम उसकी आंखों के सामने बेआबरू किया गया था। जमुखा ने उसे ठंडे स्वर में कहा, भूल जाओ उसे। मर्केट बहुत ताकतवर है, तुम्हें और स्त्रियां मिल जाएंगी। लेकिन जमुखा नहीं जानता था कि तेमुजिन के लिए बोर्ते कोई वस्तु नहीं, उसकी आत्मा थी। यही वो पल था जब नियति तेमुजिन को चंगेज खान बनाने जा रही थी। उसे अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, लेकिन सामने खड़ा था 40,000 योद्धाओं वाला मर्केट कबीला। तेमुजिन के पास 100 लोग भी नहीं थे। जमुखा ने सुझाव दिया कि केवल तोगरुल खान ही हमारी मदद कर सकते हैं। सैकड़ों मील की यात्रा कर तेमुजिन तोगरुल के पास पहुंचा। तोगरुल ने हंसते हुए पूछा, मैं मर्केटों से युद्ध क्यों करूं? तुम मुझे बदले में क्या दोगे? तब तेमुजिन की आंखों में एक ऐसी आग जली जो तोगरुल ने पहले कभी नहीं देखी थी। तेमुजिन ने कहा, मैं तुम्हें आधी मंगोलिया का स्वामी बना दूंगा। तोगरुल ठहाका मारकर हंसा, क्या मंगोलिया तुम्हारा है? तेमुजिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, है नहीं, पर जल्द ही होने वाला है। मेरी पत्नी बोर्ते ने मुझसे कहा कि सब कुछ जीत लो। तोगरुल खान के सामने खड़ा वो युवक उसे पहली नजर में किसी पागल स्वप्न दृष्टा जैसा लगा। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना तो सेना थी, ना राज्य और ना ही कोई संपत्ति। वो खड़ा होकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली कबीलों में से एक को मिटाने और पूरे मंगोलिया पर राज करने की बात कर रहा था। तोगरुल के मन में एक सवाल कौंधा, क्या ये युवक होश में है? परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, तोगरुल की शंका विस्मय में बदलती गई। उसने तेमुजिन की आंखों में एक ऐसी आग देखी जो साधारण मनुष्यों में नहीं थी। वो आग क्रोध की नहीं, बल्कि एक अटल संकल्प की थी। तेमुजिन ने तोगरुल के साथ कई दिन बिताए। उन सर्द रातों में आग के घेरे के पास बैठकर जब तेमुजिन बात करता था, तो उसकी रणनीतियों और उसके शब्दों में एक ऐसा आकर्षण था जिसे नकारना नामुमकिन था। तोगरुल खान को हर बीतते दिन के साथ ही यकीन होने लगा कि तेमुजिन केवल एक प्रेमी नहीं है जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, बल्कि वो एक ऐसा तूफान है जो दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए मिटाने और फिर से बनाने की ताकत रखता है। अंततः तोगरुल खान ने एक बहुत बड़ा जुआ खेलने का फैसला किया। उसने अपनी 20,000 की सेना तेमुजिन के हवाले करने का इरादा कर लिया। ये एक आत्मघाती कदम हो सकता था, लेकिन तोगरुल ने इंसान को नहीं, बल्कि उस भविष्य को चुना था जो तेमुजिन की आंखों में साफ झलक रहा था। तेमुजिन तुरंत हमला करना चाहता था, परंतु जमुखा ने उसे कुछ महीने रुकने के लिए कहा। जमुखा ने तेमुजिन को समझाया कि अभी मर्केट सतर्क है, वो तुम पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें पता है कि तुम तोगरुल खान से मिले हो। कुछ महीने बीत जाएंगे तो उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि तोगरुल खान ने तुम्हारी मदद नहीं की और तुम थक हार के अपनी पत्नी को भूल गए हो। इधर बोर्ते हर रात नर्क से गुजर रही थी। उसे कैद करने वाला योद्धा उसका रोज शोषण करता था और बोर्ते हर बार लहू भरी आंखों से कहती थी, तेमुजिन से डर, वो जरूर आएगा। कुछ दिन तक वो योद्धा डरा रहा, परंतु जैसे जैसे समय बीता उसे लग गया कि तेमुजिन अब नहीं आएगा। इंतजार की घड़ियां जब महीनों में बदलती है तो उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। लेकिन बोर्ते वो किसी साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। मर्केट योद्धाओं की कैद में हर अपमान और हर प्रताड़ना के बीच उसकी रूह सिर्फ एक ही नाम जप रही थी। जिस योद्धा ने उसे बंदी बना रखा था, वो उसे रोज तोड़ता, रोज उसका शोषण करता और हर बार अट्टहास करते हुए कहता था, देख बोर्ते, तेरा तेमुजिन तुझे भूल चुका है, वो अब नहीं आएगा। लेकिन बोर्ते की आंखों का पानी सूखा नहीं था। वो लहू भरी निगाहों से उसे देखती
और शांत स्वर में बस इतना ही कहती, तेमुजिन से डर, वो जरूर आएगा, और जिस दिन वो आएगा इस जमीन पर घास नहीं, सिर्फ तुम लोगों का खून दिखेगा। दिन हफ्ते महीनों में बदल गए। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए। मर्केट कबीले के लोग अब निश्चिंत हो चुके थे। उन्हें लगा कि शायद तेमुजिन हार मान चुका है, या शायद वो डर कर कहीं छिप गया है। फिर आई वो कयामत की रात। मंगोलिया के मैदानों में हड्डियों तक कंपा देने वाली ठंड थी। मर्केट योद्धा अपनी जीत के नशे और नींद में चूर थे। बोर्ते अपने तंबू के एक कोने में बैठी, आंखों में आंसू लिए उस अनंत नीले आकाश की ओर देख रही थी और सच्चे मन से अपने प्रेमी को याद कर रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुए एक गूंज उठी। अंधेरी रात के सन्नाटे में अचानक आग की बारिश होने लगी। आसमान से गिरते जलते तीरों ने मर्केटों के तंबुओं को शमशान में बदल दिया था। बोर्ते ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। वो कोई साधारण हमला नहीं था, वो एक प्रेमी का प्रतिशोध था जो पिछले 9 महीनों से लावा बनकर सुलग रहा था। तेमुजिन आ चुका था और उसके साथ आई थी वो मौत जिसका तांडव मर्केट कबीले ने सपने में भी नहीं सोचा था। मर्केट कबीले के शिविर में हाहाकार मच गया था। जो योद्धा कल तक जीत के नशे में चूर थे, आज उनकी आंखों में मौत का खौफ था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतनी विशाल सेना लेकर आधी रात को मौत बनकर बरसेगा। तेमुजिन ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना मंगोलिया के किसी भी खान ने नहीं की थी। उसकी रणनीति इतनी सटीक और उसका प्रहार इतना घातक था कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। 40,000 से भी ज्यादा योद्धा 25,000 की सेना के सामने तिनकों की तरह बिखरने लगे। हर तरफ लाशों के ढेर लग रहे थे और मर्केट कबीले का अहंकार धूल में मिल रहा था। लेकिन उस खूनी मंजर के बीच तेमुजिन के लिए न ये जीत मायने रखती थी और ना ही ये तबाही। उसकी आंखें खून से लाल थी, पर उसका दिल किसी और को ढूंढ रहा था। वो जलते हुए तंबुओं के बीच अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, दुश्मन के सिर कलम कर रहा था और उसका गला एक ही नाम चिल्लाते हुए फट रहा था, बोर्ते, बोर्ते। वो चीख युद्ध के शोर पर भारी पड़ रही थी। वो चीख हर दिशा में गूंजी, पहाड़ों से टकराई और सीधे उस तंबू तक पहुंची जहां बोर्ते कैद थी। उस पुकार में 9 महीने का दर्द था, इंतजार की तड़प थी और अपने प्रेम को वापस पाने का जुनून था। बोर्ते, जो इस अचानक मचे तांडव से व्याकुल थी, उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर ठिठक गई। उसे यकीन हो गया था कि उसका प्रियतम, उसका रक्षक आ गया है। वो बदहवास होकर जलते हुए तंबुओं के बीच से बाहर भागी। सामने धूल और धुएं के गुबार के बीच उसे एक साया दिखा। वो तेमुजिन का सबसे प्रिय घोड़ा था और उस पर सवार था एक ऐसा योद्धा जो अब महज एक इंसान नहीं, साक्षात काल लग रहा था। जैसे ही बोर्ते की नजर तेमुजिन पर पड़ी, उसकी सारी पीड़ा आंसू बनकर बह निकली। उसने दौड़कर अपने हाथ उठा दिए। तेमुजिन ने एक पल के लिए भी घोड़े की रफ्तार कम नहीं की। उसने झुककर एक ही झटके में बोर्ते को अपनी बाहों में समेटा और उसे घोड़े की जीन पर खींच लिया। वो क्षण जब तेमुजिन ने अपनी बोर्ते को सीने से लगाया, तब मंगोलिया के इतिहास का सबसे बड़ा सन्नाटा छा गया। युद्ध अब भी चल रहा था, लेकिन तेमुजिन के लिए वक्त ठहर सा गया था। उसने अपने प्रेम के लिए वो कर दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया था। लोग कहते हैं कि 1181 की उस खूनी रात को तेमुजिन मर गया था और उस आग की लपटों से चंगेज खान ने जन्म लिया था। उसने बोर्ते के माथे को चूमते हुए खुद से एक मौन वादा किया, आज के बाद दुनिया में इतनी ताकत किसी के पास भी नहीं होगी जो मेरी परछाई को भी मुझसे छीन सके। बोर्ते ने उसकी आंखों में देखा और उसे वो सब कुछ जीतने का आदेश दिया जिसकी कसम तेमुजिन ने तोगरुल खान के सामने खाई थी। अब उसका लक्ष्य केवल बदला नहीं था, अब उसका लक्ष्य था एक अखंड साम्राज्य जहां कोई फिर कभी किसी की बोर्ते का हरण ना कर सके।
और यहीं से शुरू हुई दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य की वो दास्तान जो खून से लिखी जानी थी। बोर्ते ने उससे सब कुछ मांगा था और तेमुजिन उस सब कुछ को जीतने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ा जहां दया और माफी की कोई जगह नहीं थी। इस रास्ते में उसका सबसे पहला शिकार बना उसका अपना प्रिय मित्र, उसका खून का भाई जमुखा। वो दोस्ती जो बचपन की वादियों में शुरू हुई थी, सत्ता और विचारधारा की जंग में खत्म हो गई थी। जब तेमुजिन ने जमुखा को हराया तो उसने अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी की और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर उसे एक बिना खून वाली मौत दी। उस दिन तेमुजिन ने अपने दिल का आखिरी कोमल हिस्सा भी दफन कर दिया था। जमुखा के बाद भी वो रुका नहीं। अब वो तेमुजिन नहीं था, अब वो चंगेज खान था, मौत का दूसरा नाम। पहले मंगोलिया। उसने एक एक करके सभी कबीलों को जंजीरों में जकड़ दिया और उन्हें एक झंडे के नीचे ले आया। फिर चीन। उसने विशाल दीवार को लांघा और उस साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया जिसे कोई छू नहीं सका था। फिर कोरिया और पर्शिया। जहां जहां से चंगेज खान के घोड़ों के टाप गुजरे, वहां नदियां लाल हो गई और शहर राख के ढेर में बदल गए। पर्शिया के सुल्तान ने जब उसके दूत का अपमान किया तो चंगेज ने पूरे के पूरे साम्राज्य को ही नक्शे से मिटा दिया था। दुनिया के लिए वो एक खूंखार मंगोल था, लेकिन बोर्ते के लिए वो आज भी वही तेमुजिन था जो उसे 9 साल की उम्र में मिला था। उसने आधी दुनिया जीत ली, करोड़ों लोगों का भाग्य लिखा था, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में उसने किसी और औरत को वो दर्जा नहीं दिया जो बोर्ते का था। दुनिया अक्सर महान विजेताओं के साम्राज्य की बात करती है, लेकिन उन साम्राज्यों की नींव में छिपे दर्द को भूल जाती है। बोर्ते की वो 9 महीने की जुदाई, उन रातों का अपमान और वो अंतहीन इंतजार, उसने तेमुजिन के भीतर के इंसान को जलाकर राख कर दिया था। उस 9 महीने की तड़प और जिल्लत ने जिस राक्षस को जन्म दे दिया था, वो था चंगेज खान। नाम तो सुना ही होगा। तो दोस्तों, चंगेज खान की इस दास्तान ने हमें सिखाया कि प्रेम सिर्फ कोमल नहीं होता, प्रेम विनाशकारी भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू।